तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ऑफकोर्स बायोलॉजी और फिजिक्स से दोनों दोनों से थोड़ा सा मिक्स टाइप का सब्जेक्ट है ना। जहाँ पे मैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि देखो फिजिकल केमिस्ट्री बोल रहा हूँ और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ जाता है। ठीक है, देखो जो फिजिकल केमिस्ट्री वो थोड़ा थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है बिकॉज उसमें मैथ्स आ जाता है, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड है बिकॉज वहाँ पे तुम्हें याद करना पड़ता है ना। तो देखो केमिस्ट्री में तुम्हें अप्रोच कैसे मानना है सब्जेक्ट को। सबसे पहले जो तुम्हारा सिलेबस है, एज सिलेबस, जैसे कि तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट दिया है, फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है, फिर केमिकल बॉन्डिंग दिया है, और फिर पीरियोडिक टेबल है। ये शुरू के सबसे 4 चैप्टर, सबसे बेसिक चैप्टर्स है 11 क्लास से, है ना। तो आई थिंक जैसे एनसीईआरटी ने सीक्वेंस अरेंज किया है ना, वो सीक्वेंस मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं अपने प्रिपरेशन जर्नी में सबसे पहले सीक्वेंस को फॉलो किया, जो सीक्वेंस एनसीईआरटी में दिया है उस सीक्वेंस की बेस पे। पहले मैं फिजिक्स और बायोलॉजी में ये चीज़ मैं फॉलो नहीं किया, बट केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी ने सीक्वेंस बनाया है वो बहुत अच्छा सीक्वेंस है। तो आई होप यार चाहो तो तुम उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलोगे सीक्वेंस के बाद। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा मैथ्स थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। और देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉ के क्वेश्चन हैं, लॉ किस में यूज़ होता है, कैंपस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होगा, केमिकल काइनेटिक्स में लॉग यूज़ होता है ना। तो लॉगिथम उसको थोड़ा सा पढ़ लोगे ना अलग से, एक दो लेक्चर, मैक्सिमम एक दो लेक्चर ही लगेगा। कुछ कुछ लॉज यूज़ होते हैं, और 1 0 लॉग 0 से लेके लॉग 10 तक तुम्हें वैल्यूज करनी होती है, एंड दैट्स इट। बस उतना ही पढ़ना है। लॉग को तुम लोग इतना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे उसको मत कंसिडर करो ना। लॉग को थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद वो ईजी हो जाए। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देखो ये बेसिक प्रिंसिपल्स और इसी में खेलना रहता है। ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, प्लस उसके बाद ये मैथमेटिक कैलकुलेशन करने, इसमें ना थोड़ा सा खिचड़ी जैसा बन जाता है, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मैं जानता हूँ। और क्या कि पेपर में, नीट के पेपर स्पेशली वो जगह भी नहीं होता है, तो और कुछ करते भी नहीं बनता है, समझ रहे हो ना। तो देखो इसके लिए प्रैक्टिस करो, जितना तुम प्रैक्टिस कर सकते हो तब तुम प्रैक्टिस करो, और उसको कोई चारा नहीं है ना, और उसको कोई चारा नहीं है तो प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। अब देखो तुम्हारा सीक्वेंस भी हो गया, अब तुम्हारा मैथ्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो तुम्हें करना क्या है। कितने चैप्टर्स हैं अभी, बेसिकली मुझे थोड़ा सा सिलेबस का आइडिया नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स तो उतने हुए नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रॉड पर्सपेक्टिव से ले लेता हूँ। तो जैसे तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट हो गया, तो जो मोल कॉन्सेप्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से करोगे। तो इसको जितना अच्छे से करोगे ना, बिकॉज बहुत जगह यूज़ हो जाता है ना, रिडॉक्स रिएक्शंस भी यूज़ हो जाते हैं, और कभी कभी नहीं, मोल तो हर जगह यूज़ होता है, वो नहीं, कोई डाउट नहीं, वो हर जगह use होता है। बेसिक बेसिक चैप्टर्स को अगर तुम स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो वो अच्छा है तुम्हारे लिए, बिकॉज उससे तुम ज़्यादा नंबर खींच पाओगे पेपर में। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि कुछ कुछ रिएक्शंस बहुत ज़रूरी है, जैसे कि नेमिंग केमिकल रिएक्शन। तो जो नेमिंग केमिकल रिएक्शन है उसका बेस्ट एक लिस्ट बना, हाथ से एक लिस्ट बना लो कि हाँ मैकेनिज़ारो रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन है, और वुड्स रिएक्शन है, और कॉर्बेट सिंथेसिस है, वो सब चीज़ HVZ रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को ना तुम एक उसमें लिस्ट अलग से बना लो, और उसको ना याद करो। रोज रोज जब तुम याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पलट लोगे तो याद होते चला जाएगा। ठीक है, और इसको तुम ना अपने चैप्टर वाइज बना लेना। अगर तुम सबसे पहले वो पढ़ रहे हो क्या क्या चैप्टर है अपना, एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर, तो उसका पहले कर लो। ठीक है, उसमें एल्काइल हैलाइड हो गया, फिर उसके बाद सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन में आता है वो रिएक्शन कुछ कुछ, है ना। ये वाले तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करो, फिर एल्काइल हैलाइड, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल, उसके बाद ये ना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है। तो ऐसे करोगे ना तो एक सीक्वेंस बन जाएगा, और बार बार तुम रिएक्शंस को लिखोगे ना तो याद भी होता चला जाएगा। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट है उसको याद करने का, यानी कि उसका एक साथ सिलेबस का पूरा एक साथ करो, बिकॉज हर चैप्टर में, क्योंकि तुम्हें देखो अगर तुम एल्काइल हैलाइड बनोगे, एल्काइल हैलाइड पढ़ोगे, तो वहाँ से तुम्हें क्या क्या अल्कोहल तो बनाना ही है, एसिड बनाना ही है, एल्डिहाइड बनाना ही है, फिनॉल और एसिड तो बनाना ही है। तो वही चीज़ अब बार बार रिपीट होता रहता है, तो तुम जितना बार उसको पढ़ोगे ना उतना बार तो याद होगा। रिपीट रिपीट करोगे तो याद तो हो गई है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उठाओ एक साथ, GOC से लेके पूरा लास्ट एनवायरमेंटल तक। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट पार्ट होता है इसको याद करने का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और देखो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने का बेस्ट चीज़ है कन्वर्जन क्वेश्चन, जो तुम्हारे एमटीआई में नहीं हो। कन्वर्जन क्वेश्चन को उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो, है ना। पहले खुद से करने की कोशिश करो, भले अगर नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अलग अलग तरीके से तुम्हारे दिमाग में खुलते चल जाएगा। कन्वर्जन क्वेश्चन द बेस्ट वे टू मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे तुम्हारा होगा। और रीजेंट्स को याद करने के लिए ना रटना पड़ेगा, इस पर कोई और चारा नहीं है, रीजेंट्स को तुम्हें रटना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। इनऑर्गेनिक का तो तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि तुम्हें क्या करना है, कैम हैक करना है। उसमें सीधे सीधे एनसीईआरटी से आता है, बेस्ट है कैम हैक उठाओ और उसको याद कर लो। सीधा सीधा बता रहा हूँ, सबसे छोटा स्ट्रैटेजी इसका इनऑर्गेनिक है, कैम हैक उठाओ उसको याद करो, बस बात खत्म। अब फिजिकल तो तुम बता ही चुका हूँ, मैथ्स का तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब देखो फिजिकल का क्या होता है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसको तुम क्या करोगे, क्योंकि ऑफकोर्स वेटेज सबका इक्वल होता है ना, तो तुम्हारे पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर फिजिकल थोड़ा सा हार्ड आ गया ना तो बच्चे ज़्यादातर इस साइड शिफ्ट होंगे, ऑर्गेनिक और इसमें इनऑर्गेनिक। लेकिन अगर तुम्हारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है तो फिजिकल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके जाओगे ना, तो तुम्हें अच्छा खासा लीड देगा पेपर। आई होप बस तुम्हें केमिस्ट्री समझ में आ गया होगा कि हाउ टू टैकल द सब्जेक्ट। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना।